ये जो 2024 वाले जो स्टूडेंट है ना, उनको लिटरली पूरा का पूरा खा जाएगा। इन्हें किसी को भी ना 1% जॉब नहीं मिलने वाली। अगर सेल्स में जाते हैं तो वो अपने फील्ड के सेल्स होते हैं, यानी सेल्स डेवलपर कहलाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। 2024 के स्टूडेंट के साथ जो है उन पर बात की जाए। बेसिकली हो क्या रहा है ना कि जो 2024 में पास आउट हो रहे हैं, जो भी पास आउट हो रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हो या फिर BCA वाले, उनको जॉब नहीं मिल रहा। ये रिसेशन वर्ड आखिर आ कहाँ से रहा है और ये रिसेशन का रीज़न क्या और इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। भाई जो रियलिटी अगर मार्केट की बात करूँ ना, तो इतना बुरा सिचुएशन है कि अभी के टाइम में मार्केट में जॉब है ही नहीं फ्रेशर के लिए। अब भाई अगर फ्रेशर को जॉब मिलेगा नहीं यार, तो वो बंदा अपने आप को स्किल करेगा कैसे। 2022 में मैं पास आउट हुआ था। पास आउट होने के बाद में 1 साल तक बहुत ज़्यादा माथा पची रहा, कैंपस से प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब जिनका हो गया उनका ठीक है, जिनका नहीं हुआ उनके साथ प्रॉब्लम होती है। मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैं रोड पर घूमता रह गया, इंतज़ार करता रह गया, एक कंपनी दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी, फिर विप्रो मैंने फोड़ा। विप्रो फोड़ने के बाद विप्रो में कुछ दिन ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग होने के बाद उसने मेरे को बुलाया नहीं। अब कुछ दिन पहले बुलाया था बट स्टिल कुछ लोग चले गए, बट मैं नहीं जा पाया कहीं और मैं जॉब करने लग रहा था, इसलिए तो यार मैंने वो करा। फिर FMR एक फ्लैशमी राइट नाम की एक कंपनी थी, उसमें मैंने एज अ वेब डेवलपर काम करा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इतनी कुछ देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये रिसेशन ना हमें एक दिन खा जाएगा। यानी ये जो 2024 वाले जो स्टूडेंट है ना, उनको लिटरली पूरा का पूरा खा जाएगा। इन्हें किसी को भी ना 1% जॉब नहीं मिलने वाली। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और ये क्या रियलिटी में रिसेशन वर्ड अवेलेबल है? क्या ये रियलिटी में रिसेशन कुछ होता है? तो भाई सच ये है कि रिसेशन कुछ होता ही नहीं है। मार्केट ऐसे काम करती है, वो हमें समझना पड़ेगा। जो मैंने देखा है भाई, तुम सारी चीज़ें जानते हो, मेरी सारी व्लॉग आपने देखी है, शुरू से लेकर आज तक देख रहे हो, तो तुम ये चीज़ जानते हो कि यार मैंने कैसे इन सब चीज़ों से अपने आप को ओवरकम किया। मैंने पिछले 2-4 व्लॉग डाली, उसमें भी बताया आपको कि कैसे आप अपने आप को ओवरकम कर सकते हो। लेकिन ये रिसेशन वर्ड से हम कैसे बचे? सारे फ्रेशर यही बोल रहे हैं रिसेशन है, रिसेशन है, रिसेशन है। पर रिसेशन एक्चुअली में क्या है वो समझो, वो बताता हूँ, उसके बाद आप कहीं भी जॉब खोल लोगे। अब देखो होता क्या है ना कि जो बच्चे 2023 में पास आउट हुए थे, अब एक बैच में अगर 150 से 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। हर कॉलेज का तो बुरा हाल है, हर कॉलेज का बुरा हाल है। हर बैच में नहीं तो नहीं 300 से 400 बच्चों को ले रहे हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस में इतना कचरा हालत कर दिया गया है कि बता नहीं सकता हूँ मैं। हर कॉलेज का सेम सिस्टम है भाई। तो अब इतने बच्चों को वो एडमिशन ले लेते हैं, उनमें से मुश्किल से 10 लोग भी जो है ना 2023 के अगर हैं, तो वो पास आउट होने के बाद 10 लोग भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो कि 10 लोग काम करने लगे, 50 काम करने लगे, अभी भी 250 से 150 100 बच्चे तो बच रहे हैं। अब ये कैसे मार्केट में लॉन्च करेंगे अपने आप को? अब इनको खुद को मार्केट में लॉन्च करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि नए नए इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जहाँ से ये बहुत कुछ अपने आप को स्किल्ड करते हैं। लाइक ये जॉब वो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं और अपने आप को एज अ फ्रेशर से लेकर ना थोड़ा स्किल लेवल ऊपर कर लेते हैं। यानी कि वो पहले कॉलेज से पास आउट हुआ था, उसे कुछ भी नॉलेज नहीं था। कॉलेज पास आउट स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होता है, बहुत ना के बराबर नॉलेज होता है। अब जो बंदा कॉलेज से पास आउट होकर उसके पास उतना नॉलेज नहीं है, उसके कंपैरिजन में वो बंदा जो कि 1 साल से खुद को खींच रहा है, खुद को मेहनत कर रहा है, कहीं इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ रहा है या फिर मार्केट में जॉब वॉब अप्लाई कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, उसमें ज़्यादा स्किल्ड होगा। यानी 2023 में जिन बच्चों ने जॉब नहीं लिया था, वो उन बच्चों के पास ज़्यादा स्किल हो जाता है 2024 वाले स्टूडेंट के कंपैरिजन में। अब भाई जिनके पास स्किल ज़्यादा है, डेफिनेटली कंपनी उसको हायर करेगी। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि 2023 वाले जितने बंदे हैं उनको कंपनी हायर कर ले रही है, उनको कंपनी रख ले रही है। लेकिन जो 2024 वाले हैं वो घूमने लग रहे हैं भाई। अब ये 2024 वाले जो बच्चे हैं ना, इनका जॉब कब लगेगा? इनका जॉब ये मार्केट को ये देखेंगे। अभी ये मार्केट को पहचानते पहचानते, स्ट्रगल करते हुए, खोजते खोजते, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए फिर ये मार्केट में खुद को लॉन्च करेगा 2025 तक में, 2026 तक में। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, वो ग्रैब पावर के ऊपर है। लेकिन अब कहने की बात ये है कि यार अब फैजान भाई ये बात तो तुम्हारी सही है कि चलो यार रिसेशन कोई वर्ड नहीं होता है। मार्केट इस तरीके से काम करता है कि पुराने स्टूडेंट को पहले ले लेता है, तो नए वाले बंदों को लगता है कि अभी तो मार्केट में रिसेशन चल रहा है, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, रिसेशन है, बैठ जाओ। तुम्हें बैठना ही तो नहीं है, रिसेशन कुछ होता ही नहीं है भाई। मैं यही तो कहना चाह रहा था, रिसेशन कुछ होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एग्जिस्ट नहीं करता है तो जो 2023 वाले बंदे हैं ना, उनके जैसे बनना होगा हमें। उनके जैसे बनने के लिए ना, जैसे हम कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में हैं
या फिर कॉलेज हमारा ख़त्म हो चुका है, तो अब से 3 महीने का टारगेट लेकर, यानी कि 3 महीने का ड्यूरेशन लेकर अब आपको फोड़ना स्टार्ट करना है। मतलब मार्केट को एक्चुअली में अब आपको समझना स्टार्ट करना है कि भाई कैसे काम करना है हमें मार्केट में, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेज है। लाइक मेरा ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है दीप। अब दीप अभी आज से लगभग 1 साल बाद पास आउट होने वाला है। ही इज़ ऑल्सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड ये देहरादून में पढ़ता है बेसिकली, और बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। मैंने एज अ फ्रेशर के लेवल पर देखा है तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस बंदे के अंदर बहुत टैलेंट है। बट ये मार्केट में जब जाएगा ना, बट यार घर से कॉल भी आ जाता है, क्या करें, इसको रख देते थोड़ी देर के लिए, साइलेंट कर लेता हूँ मैं। हाँ, पर यार ये बंदा मार्केट में जब जाएगा ना तो ये भी धोखा खाएगा। तो ये कैसे जॉब अपने आप को ले पाएगा? तो इसके लिए भी यही चीज़ है कि जब तुम कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में जाओगे ना, तो उस सेमेस्टर में कुछ मत पढ़ो कॉलेज का, प्रोजेक्ट का, ये वो सबको दिमाग से हटाओ। तुम काम ये करना ना कि अपने स्किल पर काम करना स्टार्ट करना। ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट पे काम करना, लेकिन लाइव कंप्लीट प्रोजेक्ट पे तुम्हें काम करना है। मैंने यही सजेशन दीप को दिया। अब ये बंदा लास्ट में जब जाएगा तो इसे एक अच्छा गाइडेंस मिला तो ये कुछ अच्छा कर पाएगा, यानी ये जॉब ले पाएगा। लेकिन वो बंदे जो कि अभी पास आउट हो चुके हैं, उनके पास तो ऑप्शन नहीं है। अब इनके पास ऑप्शन नहीं है भाई, ये करे तो क्या करे? तो भाई तुम्हारे पास बहुत कुछ ऐसा है ना कि तुम ट्राई कर सकते हो। अभी बेसिकली क्या है ना, इंडीड एक प्लेटफॉर्म है। इंडीड प्लेटफॉर्म पे आप जब जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, लिंक्डइन पे बहुत सारे अकाउंट, उनके स्किल लेवल को देखो। लेकिन बोले यार ये बहुत टेंशन वाली चीज़ है, तो छोड़ो उसको भी, ठीक है। आप अपना एक स्किल लेवल बनाओ कि तुम अगर मर्न स्टैक पढ़ने जा रहे हो तो पूरे मर्न स्टैक को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खंगाल जाओ। यानी इस 3 महीने में तुम्हें खाना पीना पर ध्यान कम देकर अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कॉलेज में जो मस्ती करा ना भाई, वो बहुत अच्छी लाइफ थी, पर उससे आगे मूव ऑन करना है। अब वो ख़त्म हो गया। अब इसके अलावा यार कुछ बंदे बोलेंगे यार मुझे कोडिंग में मज़ा नहीं आता है। यार कोडिंग के अलावा नॉन कोडिंग वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ो, नॉन कोडिंग वाली फ्रेमवर्क्स को पढ़ो, उन सब चीज़ों में आगे बढ़ो यार। एसईओ है, उसके अलावा बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे एक एसईओ हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सेल्स भी बहुत ही बड़ी चीज़ है। जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर अगर सेल्स में जाते हैं तो वो अपने फील्ड के सेल्स होते हैं, यानी सेल्स डेवलपर कहलाते हैं वो। अब सेल्स डेवलपर जो होते हैं ना, वो बीडी होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में आते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं ना कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जो मार्केट है उनके बिजनेस को ला रहे होते हैं। तो वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होते हैं, लेकिन वो बिजनेस वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो इन सब टाइप की चीज़ों को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर ये रिसेशन वर्ड से अगर दूर हटना है ना, तो हमें इस स्किल को पकड़ कर आगे चलना पड़ेगा। फिलहाल यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये रिसेशन मेरे टाइम में भी मैंने फेस किया, आप भी फेस कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, सिंपल सी बात है। बाकी यार कॉलेज का लाइफ तो अच्छा होता है। जो मैंने भी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से देखी है कि कॉलेज में हम बहुत कुछ नहीं पढ़ पा रहे होते हैं। हमारा कॉलेज जो है ना वो चीज़ें पढ़ाता नहीं है। ऊपर से हमारी लाइफस्टाइल जो होती है ना कॉलेज की, वो जैसे मैं था तो एक बहुत ही डल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। वहाँ से आकर एक कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पर एक नई लाइफस्टाइल मेरी बनी, नए नए दोस्त बने, वो चौराहा, वो बाइक, वो राइडिंग, मतलब लाइफ जो थी ना मेरी अल्टीमेट, मतलब अनबिलीवेबल, मतलब बहुत ही कमाल थी। पर यार सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो आपके साथ वाला सिचुएशन आप इम्प्रूव करो। आप कैसे इम्प्रूव करोगे वो देखो। मेरे से इंस्पिरेशन ले सकते हो, जैसे कि मेरी जो वीडियोस वगैरह है उनको देखो जाकर, पहले मैं कैसे काम कर रहा था, क्या कर रहा था, आज मैं क्या चीज़ें कर रहा होता हूँ, और मैं इन फ्यूचर लोगों को क्या सजेशन दे रहा होता हूँ। इन सब चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। बाय द वे यार, ऑल द बेस्ट, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। अभी अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो रहने दो, मराने दो जॉब को, ठीक है। 2-3 महीने बाद सब हो जाएगा।